Assalamualaikum. In today's class, we are going to do the past papers of probability. So we'll begin with 2011. सबसे पहले वाले पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं. In the first part, they are asking कि यार आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Kelvin chooses a pair of trousers and a shirt to wear for college. He chooses grey trousers or black. आपके पास trousers के दो options हैं यहाँ पे, grey है या black है. चीज़ों को मैं ज़रा highlight कर लेता हूँ. So you have grey and you have black option. He chooses a red और अ येलो शर्ट. आपके पास यहाँ पे क्या है, रेड या येलो शर्ट की बात हो रही है. द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस ग्रे ट्राउजर इज 1/3. सो ट्राउजर्स के अंदर ना उसके पास कितने ऑप्शन हैं? दो ही ऑप्शन हैं, या तो ग्रे या तो ब्लैक ट्राउजर है. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ट्राउजर हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, तो ब्लैक ट्राउजर की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3. इसका शॉर्टकट मैंने ये बताया था कि यार आप यहाँ पे देखो कि आपके पास हिस्से कितने हैं. यू हैव 3 पार्ट्स. एक पार्ट ग्रे को चला गया तो ऑब्वियसली दूसरा वाला पार्ट कहाँ जाएगा? ब्लैक को चला जाएगा. दैट्स हाउ सिंपल इट इज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस अ रेड शर्ट इज 4/5. तो रेड शर्ट की है आपके पास. येलो शर्ट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो फॉर येलो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 1 माइनस 4/5 एंड अगेन आई विल बी गेटिंग द सेम आंसर विच इज 1/5. हमारे पास मतलब इजी वे के अंदर ये चीज निकल आएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है. नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आई एम सपोज टू जस्ट कंप्लीट दिस ट्री डायग्राम. इस ट्री डायग्राम को हम कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं और इस ट्री डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद वी विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. जो ग्रे वाले की हमारे पास प्रोबेबिलिटी वॉज, ग्रे ट्राउजर की थी 1/3, ब्लैक की हमारे पास हो गई 2/3. हमने फिल आउट कर दिया और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है वो बोल चुका है. यहाँ पे देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चूजेस his choice of shirt is independent of his choice of trouser. कोई भी ट्राउजर चूज करे, whether grey and black, शर्ट की चॉइस ट्राउजर की चॉइस से कोई इनके दरमियान रिलेशन नहीं है. दे बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. सो ग्रे हमारे पास ये हो गया. अब ग्रे ट्राउजर पहना तो रेड शर्ट की हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, तो रेड वाली शर्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं विच इज 4/5. ये आ गया. इस तरह से येलो की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/5 अगेन बिकॉज इंडिपेंडेंट है तो इसकी भी 4/5 और यहाँ पे हमारे पास हो गया 1/5. अब कुछ चीजें ना आफ्टर जस्ट कंप्लीटिंग द ट्री डायग्राम कुछ चीजें आप यहाँ पे कर लेना. आप ये चीजें यहाँ पे लिख देना कि ग्रे रेड. सो दीज आर द ऑप्शन विच आर अवेलेबल. ग्रे येलो, ब्लैक रेड है हमारे पास और ब्लैक और येलो है हमारे पास. तो दीज आर द ऑप्शन विच आर अवेलेबल. ये मैंने यहाँ पे इसके सारे के सारे इवेंट्स लिख दिए हैं कि भाई ये इवेंट्स पॉसिबल हैं. कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट केल्विन चूजेस ग्रे ट्राउजर्स एंड रेड शर्ट. ग्रे ट्राउजर एंड रेड शर्ट होना चाहिए. तो ग्रे ट्राउजर्स एंड रेड शर्ट तो ये वाला ऑप्शन है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. तो ग्रे ट्राउजर एंड रेड शर्ट का हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो ग्रे इज वन एक्सपेरिमेंट, रेड चूज करना एक एन अदर एक्सपेरिमेंट. सो व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टू एक्सपेरिमेंट एट द सेम टाइम, सो दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा. सो 1/3 multiply by 4/5 and that is going to be 4/15. So you'll be getting 1 mark for this particular part. Okay, so now what is happening if we are done with this part and moving forward towards the next part, what is happening is they are asking for what is the probability that Kelvin does not choose either black trousers or a red. सही है, वो black भी ना choose करे, either not choose either black trousers or red shirt. black और red दोनों ही वो choose ना करे. So what is happening right now is कि हम कुछ possibilities को यहाँ पे cut down करना start करते हैं. So we don't need black trousers. So black वाले सारे options को cut down कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है. और red shirt वाले option को cut down कर दो. So the only option right now which is left is grey and yellow. So probability of grey yellow आपको निकालनी है. तो उसके लिए क्या होगा, 1/3 ग्रे की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय येलो की 1/5 एंड दैट इज गोइंग टू बी 1/15. सो दैट्स हाउ यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो ये आपके पास पहला वाला सवाल इस तरह से हो गया एंड इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं. कह रहे हैं द लेटर्स स्पेलिंग द वर्ड बनाना आर रिटन ऑन 6 टाइल्स. ये 6 टाइल्स है हमारे पास अलग अलग. Find the probability that a tile chosen at random has the letter n on it. Give your answer as a fraction in simplest form. n कितने हैं? 1, 2. So we have 2 n's. In total हमारे पास 6 tiles हैं. तो probability of selecting n हमारे पास आएगी 2/6. और simplify करोगे you will be getting 1/3. So 1/3 आ जाएगा. You will get 1 mark for this particular part. Moving forward हमारे पास क्या होगा? The 6 tiles are placed in a bag. 3 tiles are chosen at random without replacement. This wording is highly important. इस वाली wording पे गौर करना, without replacement है हमारे पास. सही है.
विदाउट रिप्लेसमेंट की डेप्थ में जाके लेक्चर के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि विदाउट रिप्लेसमेंट होता क्या है। सही है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो अगर कोई थोड़ा भी इस पे वीक है तो प्लीज जाके पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, उसके बाद पास्ट पेपर्स वाले पे आओ। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बताता भी रहूंगा कि हमारे पास एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थ्री टाइल्स स्पेल BAN गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो द फर्स्ट टाइल फॉर पोजीशन नंबर 1 मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि जो पहला टाइल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए जाऊंगा वो सेलेक्ट करूंगा B। अब बेटा B की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि B हमारे पास है 1 टाइम ओनली एंड द टोटल ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर मी इज 1/6। तो हमने B की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखी 1/6, ये हमने लिखी, BN की हम निकाल रहे हैं, राइट। दूसरी वाली बात यार आस्किंग फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि बी वाला टाइल मैंने लगा दिया, फिट कर दिया है, तो वो वापस से जब मैं सेलेक्ट करने के लिए जाऊंगा तो आई हैव दीज रिमेनिंग ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल राइट नाउ, उसमें से ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। दिस इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स ए, तो ए हमारे पास है 3 और टोटल अब जो हमारे पास बच चुकी हैं चीजें वो बची हैं 5। अब जब आपने एक ए भी उठा लिया तो अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन है 2 और आपके पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो बचे हुए करंटली वो है 4। सो विल राइट 2/4 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। ये आपका आंसर इजीली यहाँ पे निकल आएगा, आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट के अंदर कोई भी मसला नहीं होगा। सो राइट नाउ यू कैन इजीली गेट योर आंसर। सही है, आपके पास यहाँ पे सिंपल आंसर आ जाएगा। पेपर 1 का है तो इसे आप वो करवा देना, पेपर 2 का ही है हमारे पास, तो आप इसको कैलकुलेटर यूज करके यहाँ पे आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो कि आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। सो वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 1/20। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/20। हमारा 2 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, मैंने ये चीज और भी कॉपी कर ली थी। देखो, द टाइल्स आर नाउ रिप्लेस एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। ये वाले टाइल्स को उन्होंने रिप्लेस किया, वापस से उन्होंने रख दिए, BN जो निकाले थे उसको वापस से अपनी जगह पे उन्होंने रखा, बोला ये वाला प्रोसेस हमने वापस से रिपीट किया। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 टाइल्स स्पेल आइदर ANN और ANA। ये आप निकाल के देखो, गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर इस वाले पार्ट का आंसर हमें दे के बताओ। अब जरा इसकी तरफ हम लोग वर्किंग करते हैं आगे। सो देखो, और का मतलब होता है कि व्हेन एवर वी हैव मोर देन 2 इवेंट्स, अभी 2 इवेंट्स हमारे पास होते हैं तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को हम आपस में ऐड अप कराते हैं। तो और का मतलब है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज आपस में ऐड अप होंगी। सो आई नीड टू टेक आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड N फर्स्ट और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ANA की। सही है, पहले मैं इसके लिए वर्किंग कर देता हूँ यहाँ पे, वो जरा आप लोग देख लो कि यार इसके लिए हमारे पास किस तरह से वर्किंग हो रही है। सो A की प्रोबेबिलिटी, ए हमारे पास है 3 टाइम्स, 3/6 विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक टाइल हमने हटाया। और एन हमें चाहिए, एन इज कमिंग 2 टाइम्स, हमारे पास 5 है, एक और एन हमने हटा दिया और हमारे पास अब एक एन बच गया। सो 1/4, तो ये हमारे पास ANN की काम हो गया। अब वापस से द सेकेंड ऑप्शन वॉज कि हमारे पास ANA होता। सो A इज कमिंग 3 टाइम्स, 3/6। उसके बाद लिखा हुआ है n इज अगेन 2/5 और वापस से भी हमारे पास लिखा हुआ है A। सो ऑब्वियसली हमने A के हटा दिया, ये n भी हट गया हमारे पास। अब हम देख रहे हैं हमारे पास 2 A अवेलेबल है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2/4। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो जाएगा एंड आफ्टर सॉल्विंग इट कम्प्लीटली यू कैन गेट योर आंसर। आपके पास यहाँ पे इसका आंसर निकल आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। और ये आंसर मैं निकाल देता हूँ कि दिस आंसर इज कमिंग 3/6 multiply by 2/5, that is going to be 2/4। so finally you are getting 3/20। आपके पास 3/20 इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। सो एज यू आर सीइंग कि यार दीज आर वेरी सिंपल पार्ट्स, इजीली आप लोगों से यहाँ पे हो रहे हैं, कोई भी इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज, कोई हैवी चीज हमारे पास नहीं हो रही। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स अक्टूबर नवंबर 2011, इसकी तरफ मूव करते हैं। कह रहा फेयर 6 साइडेड डाई स्पिनर इज नंबर्ड 1 3 4 5। ये इतने नंबर्स हैं, इसके अंदर ऑप्शंस हैं। मारिया ने स्पिन किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ऑब्टेन्ड 7। 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7 हमें कितनी बार नजर आया? 1 टाइम। सो 1 टाइम आई राइट 1 और हमारे पास 5 नंबर्स थे तो 1/5 हो गया। दैट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट अगेन। नाउ ऑड नंबर की बात करें तो यार ऑड नंबर हमारे पास यहाँ पे ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स ना, तो 5/5। सो विल बी राइटिंग 1 ऑल्सो। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 1 लिख दोगे, ये आपको 1 मार्क इस वाले पार्ट का मिल गया। अब वो आपसे कह रहा है कि पेड्रो स्पिन्स इट ट्वाइस एंड एड्स द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड, सम ऑफ द रिजल्ट्स आर शोन इन द पॉसिबिलिटी डायग्राम बिलो। ये आपके पास उन्होंने शो किया। वापस रिपीट कर रहा हूँ, पेड्रो स्पिन्स इट ट्वाइस
एंड ऐड द टू नंबर्स टुगेदर। वो दोनों नंबर्स को, जो भी वन आता है, पहला वन आ गया, फिर वापस ही वन है, तो उन दो नंबर्स को उन्होंने एड अप करा के ले दिया। सम ऑफ द रिजल्ट्स आर शोन इन द पॉसिबिलिटी डायग्राम। ये हमने बहुत बार करा है, पॉसिबिलिटी डायग्राम बहुत बार बनाया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है हमारे लिए। 1+5 6 हो गया, 1+7 8 हो गया, 10 हो गया, 3+1 4 हुआ, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया हमारे पास, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। इस तरह से अगर सारे नंबर्स आप देख रहे हो कि इस तरह से आते जा रहे हैं, और एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करते जाना लिखते हुए, और वो चीज़ आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे, ईच एंड एवरी सिंगल नंबर राइट नाउ इज बेसिकली इवन नंबर्स। ये हमारे पास सारे के सारे नंबर्स इवन नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं। ये वाले सारे नंबर्स हमने लिख दिए। कह रहा है कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स इज ऑड। ऑड वाला कोई भी नंबर हमें नहीं नजर आ रहा। टोटल हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, 5 नंबर यहाँ पे हमारे पास, 5 नंबर यहाँ पे है, तो ये 5 5 इस तरह से, 5 इस तरह से, सो वी हैव 25 नंबर्स टोटल। सही है, तो ये हो गया 0.25 विच इज गोइंग टू गिव यू आंसर है 0। ये 1 मार्क हमें इस बात का मिल गया, 2 मार्क्स इस बात के मिल गए थे। कह रहा है 14 और मोर। 14 और मोर का मतलब ये होता है या 14 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। सो दीज आर द 6 ऑप्शन, सो आई एम गोइंग टू राइट 6/25। 6/25 इसका आंसर लिख दिया, 1 मार्क आपको इस बात का ही मिल गया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पार्ट, कह रहा है कैटरीना ने स्पिन्स किया इसको 3 टाइम्स, और हमारे पास, मैं वापस से ऑप्शंस लिख रहा हूँ कि यार ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है। वी हैव 1, we have 3, we have 5, we have 7 and we have 9. So these are the options which are available. Katrina spins it 3 times. Calculate the probability that the 3 numbers obtained are the same. Express your answer as a fraction in its lowest term. ये स्पिनर है भाई, स्पिनर के अंदर नंबर को निकालते नहीं हो आप। तो एक बात याद रखना कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कोई कम नहीं होगी, डिनोमिनेटर विल रिमेन एग्जैक्टली सेम। क्यों? क्योंकि स्पिनर है, घूमता है, निकाल नहीं रहे हो कोई चीज़ को, कोई बॉल वॉल नहीं है जिसको आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि निकाल लो बॉक्स में से, तो वो आप चीज़ नहीं कर रहे हो। थोड़ा इस बात को समझना। Now if I want 3 same exact numbers, यहाँ पे क्या लिखा, calculate the probability that the 3 numbers obtained are the same, right? पहले भी 1 आया, दूसरा भी 1 आया, तीसरा भी 1 आया, तो इसकी क्या probability होगी? पहला 1 आने की है, एक बार 1 नजर आ रहा है, 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। दूसरा 1 आने की भी अगेन सेम 1/5, तीसरा 1 आने की भी 1/5। इन तीनों को सॉल्व किया, 125 आया, 1/125, 3 3 3। पहला 3 आने की भी 1/5, दूसरा 3 आने की भी 1/5, थर्ड वाले 3 आने की भी 1/5। आप देख रहे हो एक ही बार है 3, सो अगेन 1/125। फिर हमने ट्राई किया 5 के लिए, 5 के लिए, 5 के लिए, सो एक 5 यहाँ पे, टोटल 5 है, एक 5 वापस यहाँ पे 1/5, 1/5, सो अगेन इट इज एग्जैक्टली सेम। सो एक चीज़ तो ऑब्जर्व हमें यहाँ पे पता लगने स्टार्ट हुई कि यार अगर मैं 777 भी निकालूंगा, दैट इज गोइंग टू ऑलवेज गिव मी द आंसर ऑफ 1/125, और 999 की भी बात करूंगा, अगेन दिस इज गोइंग टू गिव मी एन आंसर ऑफ 125। सही, सबके आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। अब दीज आर द 5 ऑप्शंस विच आर अवेलेबल राइट नाउ। सबकी प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे के साथ आपस में एड अप होंगी अगर मुझे ये आंसर चाहिए तो आई विल बी राइटिंग 1/125, 1/125, 1/125, 1/125, 1/125। या एक और काम था कि इनको एक प्रोबेबिलिटी को 5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, जो आपका दिल कर रहा हो, तो ये हो जाएगा 5/125, 5 1 टाइम, और ये हमारे पास हो जाएगा 25। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 1/25। सो फॉर दिस पार्ट यू आर अगेन गेटिंग 2 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। सही है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो वी आर डन विद दिस थिंग। ये हमारा अक्टूबर नवंबर वाला कंप्लीट हो गया था। अब पेपर 22 है, अक्टूबर नवंबर 2011 है, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स 12 डिस्क, जिसके अंदर 8 ब्लू हैं, 4 आपके पास रेड हैं। 8 ब्लू की ये बोला गया है, और नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया है डिस्क इज पिक्ड आउट एट रैंडम एंड नॉट रिप्लेस्ड, रिप्लेस नहीं हो रही है। अ सेकंड डिस्क इज देन पिक्ड आउट एट रैंडम एंड नॉट रिप्लेस्ड, तो रिप्लेसमेंट वाला हमारे पास सीन नहीं है। यहाँ पे एक वाली बात हमारे पास यहाँ पे क्लियर। तो ब्लू वाले की फर्स्ट डिस्क की बात करते हैं। फर्स्ट डिस्क अगर मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो ब्लू वाले की हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास 12 है, तो 8/12 ये रही, और ये हो जाएगी हमारे पास 4/12, राइट। तो आप इस ट्री डायग्राम को फिल आउट कर सकते हो। ये भले इसको विदाउट सिंप्लीफिकेशन छोड़ देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक ब्लू जब आपने यहाँ से निकाली तो अब बच गई टोटल में से 11, और ब्लू भी एक कम हो गई। अब मैंने तो एक ब्लू निकाली है ना, एक ब्लू आपने निकाली है, रेड तो आपने निकाली नहीं है, तो टोटल तो 11 ही रहा, क्योंकि एक ब्लू निकल चुकी है।
और रेड बिकॉज आपने नहीं निकाली है तो ये हो गया 4। लेकिन आप लेट सपोज कि यू आर हैविंग अ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन राइट नाउ, इन पेपर में बैठे हो मसला हो रहा है, तो ये चीज आपने सॉर्ट कर दी है। आपको पता है यार 7 ब्लू है, जब एक ब्लू निकाली टोटल में से एक कम हो गया। तो आप ये बात दिमाग में लगाओ कि यार टोटल दीज वर 11 राइट, 11 माइनस 7 कितनी आएगी 4, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 4/11। इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कभी भी सिंगल पॉइंट से अगर ब्रांचेस निकल रही होती है तो उन ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटीज को जो आपस में एड अप करते हो दैट बिकम्स इक्वल्स टू 1। ये हमने कंडीशन में पढ़ा था। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब दिस टाइम वी हैव टेकन आउट रेड, वी हैव नॉट टेकन आउट ब्लू, तो ब्लू विल रिमेन 8, 8/11, 3/11। इट इज डन, वी आर हैविंग 2 मार्क्स। सो वील डू वन मोर थिंग, मैंने बताया था आपको ब्लू ब्लू इस तरह से लिखो, ब्लू रेड, रेड ब्लू और रेड रेड, ये आपने इस तरह से लाजमी तौर पे लिख लेना है। अब मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीट द ट्री डायग्राम। हो चुका है हमारा ट्री डायग्राम कंप्लीट, कह रहा है बोथ दिस का रेड, सो वी नीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड। तो रेड एंड रेड की प्रोबेबिलिटी होगी, पहली रेड की है 4/12, दूसरी वाली रेड की है 8/11। ये वाला पेपर 2 का सवाल है, तो अगेन वेदर यू वांट टू डू सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 4/12 मल्टीप्लाई बाई यू हैव 8/11, सॉरी इट्स नॉट 8/11, सो वी आर टॉकिंग अबाउट रेड। तो बेटा ये वाली जो होगी हमारे पास रेड रेड की बात हो रही है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 4/12 एंड 3/11। तो ये हो गया हमारे पास 3/11 एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द आंसर एज, ये हमारे पास आंसर आ गया एंड दैट इज गोइंग टू बी 1/11। ये हमें 1 मार्क का आंसर मिल गया। आ गई हमारी फेवरेट कंडीशन, एटलीस्ट 2 मार्क की दे रहा है। सिंपल सी है यार, बहुत ईजी है। एटलीस्ट रेड 1 ब्लू का मतलब ये होता है या तो ये ब्लू रेड, रेड ब्लू एक ब्लू, या उससे ज्यादा तो ये भी, ये तीनों ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटीज को आपस में ऐड अप कर दो। अदरवाइज देयर इज वन शॉर्टकट मेथड व्हिच यू हैव ऑलरेडी टेकन इट आउट, कि टोटल में से प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे चाहिए एटलीस्ट 1 ब्लू की चाहिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा काम ये करूंगा कि मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड माइनस करा दूं, क्योंकि रेड रेड माइनस कराने के बाद वी विल गेटिंग द सेम ऑप्शन। सो हमारे पास एटलीस्ट 1 ब्लू वाला ऑप्शन यहाँ पे हो गया। सो 1 माइनस 1/11 विच यू हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो शॉर्टकट के 11 डिनोमिनेटर में, एक ऊपर उसके लिखा हुआ है। सो दिस गोइंग टू बी 10/11 एंड यू आर गोइंग टू गेट 2 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये वाला सवाल भी हमारे पास हो गया। इसको डिटेल में जाके करना चाहते हो तो वो भी कर लेना, कोई मसले वाली बात नहीं। बस शॉर्टकट में करना चाहो तो वो भी कर लेना, जैसे आप कंफर्टेबल फील करो वैसे आप कर सकते हो, कोई मसले वाली यहाँ पे बात नहीं है। कह रहा है थर्ड डिस्क इज पिक्ड आउट एट रैंडम, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 डिस्क आर रेड, तीनों रेड है। यार हमें चाहिए रेड रेड रेड, पहली रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी वॉज 4/12, एक रेड निकाल के बाहर रख दिया है, सो टोटल में से एक कम हो गया 11, एक रेड निकल गई 3/11 हो गया, वापस एक और रेड निकाली, सो दिस इज गोइंग टू बी 2/10। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टेक आउट द प्रोबेबिलिटी। एंड अगेन इसको आप सॉल्व करा सकते हो, 4/12 मल्टीप्लाई बाय 3/11, 3/11 and multiply by 2/10 and that is going to be now 1/55। ये आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। तो ये आपके 2011 के प्रोबेबिलिटी के पास पेपर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। सो यू आर नोटिसिंग वन थिंग कि द कॉन्सेप्ट विच वी हैव स्टडीड इन इंट्रोडक्शन, द कॉन्सेप्ट आर रिपीटिंग इन सेल्फ, देयर इज नो न्यू थिंग। तो आपको थोड़ी सी और अच्छे तरीके से ग्रिप करनी है, और यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम है नहीं हमारे पास। थैंक यू।